हेलो एवरीवन, आई एम रुचि टीचिंग यू मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहे हैं आज हम। तो ये चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स के बारे में। आपने पॉलिनॉमियल्स के लिए बारे में 9th में भी जाना है, इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो आज हम करेंगे पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल को हम किस जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, an(xn) प्लस a2 x2 प्लस a1 x और a0, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 रियल नंबर्स हैं और n आपके रहेंगे होल नंबर्स, और वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z। जैसे एक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल मैंने लिया है, पॉलिनॉमियल फॉर x। ये x का पॉलिनॉमियल, अगर आप इसकी जगह y लेंगे तो आप पॉलिनॉमियल फॉर y लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली आप कुछ भी और पॉलिनॉमियल लेते हैं तो वो पॉलिनॉमियल उसका हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 8x² माइनस 3x प्लस 6। अब इसमें क्या टर्म्स हैं, क्या कोफिशिएंट हैं और क्या वेरिएबल्स हैं। इसमें टर्म्स 3 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती है, जो प्लस या माइनस से एडेड होती हैं, वो आपकी कहलाती हैं टर्म्स। तो ये हो गई 8x² इज़ वन ऑफ योर टर्म, सेकेंड टर्म इज़ माइनस 3x एंड थर्ड टर्म इज़ 6 प्लस 6 और 6। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ में जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, वेदर इट इज़ नंबर्स और कभी कभी अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं, तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे 8x² का कोफिशिएंट इज़ 8, 3x में कोफिशिएंट इज़ -3, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो जहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है वो टर्म्स आपकी कांस्टेंट टर्म कहलाती हैं। और ये वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल इज़ x, ठीक है। x वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है। अगर इस पॉलिनॉमियल में हम देखें तो देयर आर 4 टर्म्स, 3y³ 4y² -9y एंड 7। कोफिशिएंट, तो y³ का कोफिशिएंट इज़ 3, द कोफिशिएंट ऑफ y² इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ -9 एंड 7 इज़ योर कांस्टेंट टर्म। इसमें अगर हम वेरिएबल लें तो वेरिएबल इज़ y। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया पॉलिनॉमियल्स का। तो पॉलिनॉमियल्स आपको समझ में आ गए किससे बने होते हैं, टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। और टर्म्स किससे बनी होती है, कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल से, राइट। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पावर है, कंडीशन फॉर एक्सपोनेंट्स, ये जो पावर है उसकी कंडीशन क्या है कि जो पावर्स हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर में। दिस इज़ मस्ट फॉर पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैंने √x लिखा तो इट वुड नॉट बी अ पॉलिनॉमियल। क्यों, क्योंकि किसके इक्वल हुआ, x⁴ 1/2 के। 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। और मैंने मैंने पॉलिनॉमियल लिया 1/x, दिस विल बी इक्वल टू x⁴ -1, दैट्स वाई इट विल नॉट बी अ पॉलिनॉमियल। ये हो गई पॉलिनॉमियल की बात। नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज क्या, अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनॉमियल की, जैसे ये मैंने लिया, इसमें वेरिएबल जो है, ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, कोई भी वेरिएबल, वो आपके क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। एक पॉलिनॉमियल 8x² माइनस 3x प्लस 6, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, तो 2 विल बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ये सब छोटी चीज़ें हैं, इसे आप नोट करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये आपकी कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर इस पॉलिनॉमियल में हम देखेंगे तो इसमें y की पावर 3, 2, 1 एट्सेट्रा, राइट। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3, जो हाईएस्ट पावर है। तब आपको 2 को नहीं लेना, आपको 1 को नहीं लेना, सिर्फ हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, वो आपकी कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो अब जो पॉलिनॉमियल्स हैं उसे हम उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसे वेरियस टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। 2 बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री और टर्म्स क्या है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं, जिनमें डिग्री 1 होती है, वेयर डिग्री इज़ 1। तो इसकी जर्नल फॉर्म, सबकी जर्नल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसकी जर्नल फॉर्म रहती है ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। और इसमें साथ में कंडीशन क्या है, a0 नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, अगर a0 होगा, राइट, तो ये x 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। इसके एग्जांपल 3x प्लस 7, x प्लस 1। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री इज़ 2, ठीक है।
यानी उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 2। तो इसकी जनरल फॉर्म रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये इसके हो गए एग्जाम्पल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 है, नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसकी डिग्री रहती है 3। ठीक है, क्यूब मतलब 3, तो इसकी डिग्री 3 रहेगी। इसका जनरल फॉर्म रहेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। अगेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, ए अगर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, ए एक्स क्यूब विल बी 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर ए 0 हो गया तो ये ए एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये डिग्री 4, इसमें 4 डिग्री रहती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 4। तो एग्जाम्पल x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसमें 4 हैं। मोनोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोनोमियल्स कहलाएंगे, जैसे 3x है, 4 है, ये सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स हो गए, तो इन्हें मोनोनोमियल कहा जाएगा। बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होगी, जैसे 3x प्लस 7, 1 टर्म इज 3x, सेकेंड टर्म इज 7। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 टर्म इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3x, तो ये बाइनोमियल हो गए। ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म्स रहती हैं, इसमें 3 टर्म्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये 3 टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। जब बहुत सारी टर्म्स हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं। हालांकि जनरली हम सबको पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लेना है, वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। कोई पॉलिनोमियल है आपके लिए px विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। तो अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आप जब x की वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं तो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलती है। तो जब मैंने x इज़ इक्वल टू 1 लिया तो पॉलिनोमियल फॉर 1 क्या हो जाएगा, 3x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल फॉर 1 हो गया 3 प्लस 2 दैट इज़ 5। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पर 0 हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फॉर x को हम पहले 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बिकम 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इस 2 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू हो गया -2/3। दैट मीन्स x की इस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में रखती हूँ तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाने वाला है, 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दिस विल बी कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वैल्यू ऑफ x फॉर विच px बिकम 0। ठीक है, px की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर x की जगह मैं -3/2 रखूँगी तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, ज्योमेट्रिकल का मतलब है ग्राफ, ग्राफिकल डेरिवेशन, ग्राफ ड्रॉ करना आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि आप x की वेरियस अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये ग्राफ आपको ये बताएगा कि ये पॉलिनोमियल कैसे चल रहा है और कैसा ग्राफ आपको दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपको ग्राफ मिलता है वो मिलता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमने देखा ax प्लस बी। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको
ऐसे भी मिल सकता है। तो अब ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रही है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, आपने जब लास्ट ईयर 9th में निकाला था तो आपने 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में निकाला था कि जब आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या बन जाता है। तो यहाँ पे जो px है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो px को हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो ये इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। और इस तरह से आप इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वेदर इन लीनियर पॉलिनोमियल, वेदर इन क्वाड्रेटिक, वेदर इन क्यूबिक, सभी में ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। ऐसे भी बन सकता है, इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, पर मिलेगी आपको स्ट्रेट ही लाइन, इसीलिए इसका नाम रखा गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ जीरो। कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, पहले इसको हम समझे कि जीरो को हम ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर एक्स है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर एक्स है तो हम देखेंगे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आप उसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व करके भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और ग्राफिकली भी आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप ये भी बता सकते हैं कैसा पॉलिनोमियल है, वेदर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब लीनियर अगर लाइन है या लीनियर ग्राफ है या स्ट्रेट लाइन है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं ओनली 1, सिर्फ एक होता है। अब अगर इस तरह का ग्राफ आ गया जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे 0। तो हम हमेशा कहते हैं नंबर ऑफ जीरो किसी भी ग्राफ में हम कहते हैं अटमोस्ट, ठीक है, 1। इसमें जो नंबर ऑफ जीरो है मैक्सिमम 1 हो सकता है, या अटमोस्ट मैक्सिमम 1 हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका ग्राफ है वो आपको पैराबोला ये यू टाइप तरह की शेप होती है जिसे हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल फॉर्म है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो मैक्सिमम जीरोज़ हो सकते हैं वो 2, अटमोस्ट जीरो कुड बी 2। अब ये पैराबोला आपको 2 तरह से मिल सकता है, ओपन फ्रॉम अपवर्ड एंड ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कवर कर रही हूँ। अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये जो ए एक्स स्क्वायर में ये जो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको ओपन अपवर्ड मिलेगा, ठीक है, अपवर्ड साइड में ओपन पैराबोला मिलेगा। अगर ये ए की वैल्यू लेसर देन 0 यानी नेगेटिव, आप इसको क्या लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो। नेगेटिव इंटीजर है तो ये आपको कैसे मिलेगा, या नेगेटिव रेशनल नंबर है तो ये आपको कैसा मिलेगा, ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके नंबर ऑफ जीरो, इसके ग्राफ आपने समझ लिया। अब किस किस तरह के इसके ग्राफ बन सकते हैं तो इसे हम देखते हैं। देखिए 3 तरह के इसके ग्राफ बन सकते हैं। एक तो है कि आपको 2 जीरोज़ मिले तो इसका पैराबोला इस तरह का बनेगा कि जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये नीचे से ओपन है और ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स मिल रही हैं जो उसके नंबर ऑफ जीरोज़ बता रही हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको नंबर ऑफ जीरो कितने मिलते हैं, 2। इस कंडीशन में हम देखें तो हमें नंबर ऑफ जीरो 1 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली 2 इक्वल जीरोज़ होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ मैक्सिमम कितने हो गए, 1, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, नंबर ऑफ जीरोज़ ओनली 1, ठीक है। अब ऐसा पैराबोलास भी बन सकते हैं जिसमें कि आपको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे एक्स एक्सिस पे, तो उसमें उस केस में आप नंबर ऑफ जीरोज़ की क्या बात करेंगे कि देयर आर नो जीरोज़। इस कंडीशन में इस पॉलिनोमियल के लिए आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ अटमोस्ट हो सकते हैं 3। तो इसका ग्राफ हमें कैसा मिलता है, इसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। इसके ग्राफ में जो ग्राफ बनता है वो इसको
3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़, एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़। ठीक है, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 निकलेंगे। अब एक कंक्लूजन हमने इससे क्या निकाला कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, जितनी भी जो भी डिग्री है, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। ठीक है, तो एटमोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री का है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें एटमोस्ट 0 2 होंगे, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो फिर उसमें एटमोस्ट 0 होंगे 1। मैंने आपको सारे केसेस इसके बता दिए। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।